of the taxpayers' Tyagi, money. just hold on. Let me come back to you. In fact, Mr. Tarvinder Singh Marwa is also joining us on the conversation at this point in time. He's in fact the one who defeated Mr. Manish Sisodia from the Jangpura constituency. Marwa साहब हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आपका भी धन्यवाद सर. सबसे पहले तो बहुत-बहुत आपको बधाई, आ रही है। बहुत-बहुत बधाई सर आपको जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव रहा. आज सीएजी की रिपोर्ट निकली है सर और उसमें भ्रष्टाचार को लेकर काफी सारे आरोप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाए गए हैं. आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक षड्यंत्र है, इसमें सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए. क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आपने उनको कानून के बारे में मालूम नहीं है कि कभी भी सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसमें ना सीबीआई जांच कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सरकारी जो है संस्था है, वो अपनी रिपोर्ट देती है. ये अपनी जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उनको छुपाने के लिए ये कर रहे हैं. कल से सदन में अभी अंबेडकर जी की फ़ोटो वहीं पर लगी हुई है, शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो वहीं लगी हुई है. ये सिर्फ ये दबाव डाल रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट पटल पे ना आए जिससे कि हम बचे रहे. ये इनका 2 दिन का ड्रामा था, क्योंकि भ्रष्टाचार इनका साबित हो गया है. उस रिपोर्ट में अगर आप देखो 800 पेज की रिपोर्ट है, उसमें एक एक चीज़ क्लियर है, मतलब कि कहाँ पर किस तरह नुकसान हुआ है. वो फिगर भी 2205 करोड़ का फिगर आया है. अब ये जो कह रहे हैं अगर इनमें सच्चाई होती तो ये तो कम से कम नहीं तो आप देख लो, इस जो रिपोर्ट सीएजी ने दी थी इसको कितने साल हो गए. अगर ये सच्चाई से चलते तो उसको पहले ही क्यों नहीं पेश की इन्होंने रिपोर्ट. हाई कोर्ट ने इनको पूरी फटकार लगाई, एक बार नहीं लगाई, 3 बार लगाई, वो भी उसमें सारा जिक्र है. अगर ये सच्चे थे तो ये जो रिपोर्ट थी सीएजी की इसको पहले क्यों नहीं ले आए. इन्होंने क्यों इसको लेट किया, क्यों लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से आर्डर आए उसको भी नहीं किया. अभी तो अतीसी पर भी मानहानि का दावा ठोकेंगे. कानूनी सलाह चल रही है कि उसके होते भी सीएजी की रिपोर्ट जो हाई कोर्ट ने कही थी उससे पहले उसको भी पेश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी केजरीवाल अपने बॉस के दबाव में उसको पेश नहीं की. अगर ये कहते हैं, मैं एक बात पे आपको जनता को बताना भी चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि अगर रिपोर्ट ठीक है, रिपोर्ट तो कब की बनी हुई है. हमने 2 दिन में थोड़ी रिपोर्ट बना दी है जो हमारे पे चार्ज लगा रहे हैं. ये रिपोर्ट इनसे पूछो ना कब की बनी हुई है. ये रिपोर्ट तो महीने हो गए, कई महीने हो गए बनी हुई है, और इन्होंने 10 साल से सीएजी की कोई भी रिपोर्ट पटल पे नहीं रखी, चाहे इन पे कितने भी चार्ज लगते रहे हैं. लेकिन इन्होंने ये तो हम तो 2 दिन से जीत के आए. कल हमने ओथ लड़ी है, आज पटल पे लिखी है, क्योंकि वो रिपोर्ट तो पहले से ही तैयार है, इनके टाइम से तैयार है, हमारे टाइम से थोड़ी तैयार है. ये तो दिल्ली सरकार पे इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम की है. हम तो अब इन्वॉल्व हुए हैं. जब हमारे को रिपोर्ट मिली है हमने पटल पे रख दी. उसमें इनको जो कहना है विधानसभा के अंदर आके कहना. सर आपको लगता है कि सर आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सर अब दो आप आके जवाब, हम मना थोड़ी कर रहे हैं जी. सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जवाब और आते क्यों नहीं हो डर के मारे. आपने सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं थी. बाबा अम्बेडकर जी की वहीं पर तस्वीर लगी हुई है. उसके बाद इनसे पूछो 11 साल हो गए हैं आपने जी. सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर एक और सवाल का जवाब दीजिए. सर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, एक और सवाल का जवाब दीजिए सर. अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में और बाकी सारे आरोप भी है आम आदमी पार्टी पे. शीश महल का आरोप है कि उस पर भी खर्चा हुआ, आम आदमी पार्टी कहती है. इतनी बड़ी इमारत याद में बन रही है. अगर आपने कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बाबा जी के नाम से, अम्बेडकर जी के नाम से कोई पुरस्कार दिया, कभी उनका कोई सम्मान किया, कभी उनका कोई आपने ऑडिटोरियम बनाया,
आप ये जवाब तो दें। आज बाबा अम्बेडकर जी की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर जी के बारे में इन्होंने कभी कुछ किया? इन्होंने विधानसभा में बाबा अम्बेडकर जी को कभी याद किया? ये तो अब इन्होंने कहा कि कल से ये हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि किसी तरह दबाव बन जाए, मुख्यमंत्री जी अभी नई नई बनी है, दबाव डाल दें, तो उस करके इन्होंने ये वॉकआउट किया है अपनी जो इनकी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। चलिए सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं